कस्टमर जब बोलता है महंगा है तो सा असल में वो ये बोल रहा होता है मुझे समझ नहीं आया कि मैं ज़्यादा क्यों दूँ। आज मैं आपको बिना डिस्काउंट दिए क्लोज करना सिखाऊंगा। आपको डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ेगा, बिना डिस्काउंट दिए। मैं मोनू कुमार मिश्रा, बिजनेस कंसल्टेंट, फाउंडर पेशेंस डॉट इन एंड डॉट कॉम। 13 सालों के सेल्स एक्सपीरियंस के साथ आज का गोल हम क्लियर करेंगे। प्राइस ऑब्जेक्शन को वैल्यू कन्वर्जन में बदलना। जो प्राइस की प्रॉब्लम है वो आज हम वैल्यू में बदलेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप प्राइस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। महंगा है बराबर नो मनी। लोग सोचते हैं कस्टमर के पास पैसा नहीं, पैसा नहीं। लोग सोचते हैं कस्टमर के पास पैसा नहीं है। नहीं, आप समझिए, क्लियरिटी नहीं, कंपैरिजन चल रहा है दिमाग में। कस्टमर रिस्क का डर है, प्रोडक्ट आपसे क्यों ले, डर लग रहा है उसको। जब तक रिस्क क्लियर नहीं होता डिसीजन नहीं होता। जब तक आप रिस्क क्लियर नहीं करते हो आपका डिसीजन लेने की क्षमता नहीं बढ़ती। हम लोग एक एक घंटे डेमो दिया करते प्रोडक्ट। एक एक डीलर के पास एक एक घंटे बैठे रहते थे किसी एक ऑफर को पिच करने के लिए। और पूरा रोड मैप उसका जब तक डिसीजन हम लोग क्लियर नहीं करते थे वो पिच कंप्लीट नहीं होती थी। तो किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती, कंपैरिजन नहीं चलता। जब तक रिस्क क्लियर नहीं होता डिसीजन नहीं होता। रिस्क क्लियर करिए, रिस्क फ्री करिए उसको। वो क्या प्रोडक्ट लेने आ रहा है, क्या सामान लेने आ रहा है, क्या खरीदने आ रहा है, उसमें जो उसको रिस्क लग रहा है उसको कंफर्टेबल करिए। एक गाड़ी थी उसमें एयर बैग नहीं था, दूसरी गाड़ी थी उसमें एयर बैग था। तो रिस्क किसमें कवर हो रहा है, जिसमें एयर बैग। सोल्यूशन दे रहे हैं ना कुछ, आप एक्स्ट्रा अगर पैसा ले रहा है वो। ऑब्जेक्शन के मोस्टली 3 टाइप होते हैं। नंबर 1, नोट करिए, कॉपी पेन के साथ ही बैठिए मेरे साथ। ट्रू प्राइस इशू। बजट जनरली टाइट है, कस्टमर यही बोलता है, बजट जनरली टाइट। स्मॉलर ऑप्शन टाइमिंग। थोड़ा स्मॉल ऑप्शन लीजिए आप। तो ट्रू प्राइस इशू में हम लोग बजट जनरली टाइट होता है, कस्टमर ये बोलता है बजट बहुत टाइट है भैया, बजट बहुत कम है। तो स्मॉलर ऑप्शन टाइमिंग देखिए, आप उस टाइमिंग में उसको पिच करिए कि भाई ये प्रोडक्ट आप लीजिए, ये प्राइस है, पिच कर दीजिए। टाइप 2 में कंपेरिजन इशू, दूसरी दुकान से कंपेयर करता है। अब उसने बोला दूसरी दुकान पे तो 5 रुपए में मिल रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो उसमें आपको दिखाना क्या है, डिफरेंस दिखाना है। उसके प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ट्रस्ट इशू आता है, वो आप पे विश्वास क्यों करे, आपके प्रोडक्ट पे आपके सर्विस पे डाउट है उसको, आपसे ही क्यों खरीदे, वो सर्विस आप ही से क्यों ले, वो आप ही के स्कूल में क्यों पढ़ाए, वो आप ही की शोरूम पे गाड़ी क्यों खरीदे, वो आप ही के मेडिकल स्टोर से दवा क्यों खरीदे, क्यों बगल वाले के यहाँ से ना खरीदे, आप ही की वेबसाइट से क्यों परचेज करें। तो कंपेयर अगर कर रहा है तो आप उनसे कंपेयर यानी डिफरेंस दिखाना है, उनमें और हम में क्या अंतर है।
ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इशू में प्रोडक्ट सर्विस पे डाउट, तो आप प्रूफ दिखाइए, उसको इंश्योरेंस दीजिए, उसको कंप्लीट सेटिस्फाई कीजिए, ये इतने प्राइस का है, प्रूफ दिखाइए, इस ब्रांड का है, इंश्योरेंस करिए कि आप ये प्रोडक्ट इतने साल की वारंटी है, ये प्रोडक्ट मैं सॉल्व करूँगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूँगा, ये समस्या मैं सॉल्व करूँगा, ये ब्लेजर है, ये कंफर्टेबल है, इतने दिनों तक चलेगा, ये सॉफ्ट रेशो का बना हुआ है। टाइप समझो तब जवाब, सिंपल बात है। वो क्या टाइप है, किस टाइप का वो ट्रस्ट इशू आ रहा है, कंपेरिजन इशू आ रहा है, प्राइस इशू आ रहा है। स्टेप 5 में हम समझेंगे नो डिस्काउंट हैंडलिंग। डिस्काउंट को हैंडल करना है। एग्री, स्टेप 1 में एग्री एंड पुश। समझ सकता हूं थोड़ा महंगा लग सकता है, डिफेंस थोड़ा सा टूटता है। समझ सकता हूं थोड़ा महंगा लग सकता है, अगर आप कस्टमर से कहते हैं कि थोड़ा महंगा लग सकता है, एग्री टू पुश करते हैं, थोड़ा महंगा लग सकता है, डिफेंस टूटता है। और जैसे ही डिफेंस टूटता है स्टेप 2 में आप क्लियरिटी देने लगते हैं, कौन सी चीज महंगी लग रही है, प्राइस या कंपेरिजन। आप तुरंत उनसे पूछते हैं कि कौन सी चीज महंगी लग रही है, सर बताइए, प्राइस या कंपेरिजन। स्टेप 3 में आप वैल्यू रिफॉर्म करते हैं। इस प्राइस में आपको ये 3 चीज मिल रही है, इस प्राइस पे ये 3 चीज आपको मिल रही है, आप वैल्यू बनाने लगते हैं। आप वैल्यू में क्या देखते हैं, बेनिफिट नंबर 1, आप रिस्क रिड्यूस कर देते हैं, कस्टमर का सारा रिस्क सॉल्व हो जाता है। हमारा रिस्क था कि ये इंजन सही है कि नहीं, आपने उसका बेनिफिट बताया, ये 5 साल तक चलेगा, मेरा रिस्क रिड्यूस। बेनिफिट नंबर 2, लॉन्ग टर्म, आपने बताया 5 साल तक चलेगा, वाओ। बेनिफिट नंबर 3, सपोर्ट, वारंटी, आपने बोला कि ये 20 साल की वारंटी आप इस एलईडी बल्ब पे, सपोर्ट 24 आवर्स, सर्विस सेंटर 3 घंटे की दूरी। तो वैल्यू आपने बनाया। रिस्क रिवर्सल, स्टेप 4 में हम समझेंगे, अगर इशू आए तो हम हैंडल करेंगे, अगर इशू आ रहा है तो हम हैंडल करेंगे सर, नो प्रॉब्लम। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो सपोज करिए ये बोतल है मेरे पास, इसे कोई लेने आया, तो उसको हैंडल करेंगे। कुछ समस्या आएगी उसकी कैप में, उसकी बॉडी में, नया देंगे या उसके कवर चेंज करेंगे, वारंटी देंगे, जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रेट, आप क्या आप दे रहे हो, क्या चला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मतलब जो दे रहे हो उसमें आप देंगे। फिर आप दीजिए सॉफ्ट क्लोज, स्टेप 5 में। आज कंफर्म कर दें लिमिटेड स्टॉक, सॉल्ट स्लॉट कम है, 5 ही पीस बचा हुआ है, धक्का धक माल खत्म हो रहा है, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक है। आपने देखा कभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या बड़े मार्केट प्लेस, हमारी वेबसाइट पे देखिएगा, आप हमारी वेबसाइट सर्च करिएगा, वो .com वाली, patience.com, तो वहाँ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं हम, लिमिटेड स्टॉक पर ओनली 3 स्टार। इतना मजा आएगा आगे आपको।
आपको बिलीव नहीं होगा, इतनी सेल आपकी बढ़ जाएगी। आज ही कंफर्म कर दें सर, अभी बताइए तत्काल तुरंत। कस्टमर तुरंत लेगा। आज नहीं बुक करेंगे तो कल ये ऑफर चला जाएगा। लिमिटेड स्टॉक, विंटर सीजन चल रहा है, स्वेटर अभी पहनना है, कल तो ऑर्डर नहीं करेंगे ना। तो दिखा रहा है लिमिटेड स्टॉक है, बस 5 ही पीस बचा हुआ है। ओ, ऑर्डर किया ऑर्डर किया। वे कल क्रिसमस के डे के दिन अमेजोन से हमने करीब 17 से 18 सेल की थी। ओनली दस्ताना, ओनली वन कैटेगरी। सोचिए और कैटेगरी में क्या कितनी हमने सेल की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कंफर्म करें, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं, आप कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक, तुरंत डिस्काउंट दे देना। ज़्यादातर क्या मिस्टेक करते हो, तुरंत डिस्काउंट दे दिया, डिफेंसिव हो जाना, टू मेनी ऑप्शन देना, ये वो इधर उधर। डिस्काउंट इजी है, पोजीशनिंग पावरफुल है। डिस्काउंट इजी है, पोजीशनिंग पावरफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन मिस्टेक में डिफेंसिव नहीं होना है प्रोडक्ट्स। हम कह रहे हैं तुरंत डिस्काउंट दे देना, वो क्या मूड में आया, क्या देना उसको समझना है, फिर उसको बताना है ना भाई, क्या जल्दी पड़ी है। जिस टाइप का कस्टमर है उस टाइप का सलूशन है। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सीखना होगा कि भाई तुरंत डिस्काउंट दे देना, डिफेंसिव हो जाना ठीक नहीं। कॉमन मिस्टेक ज्यादातर दुकानदार बिजनेसमैन है, छोटे दुकानदार की मैं बात करूं। आपको बढ़िया से पोजिशनिंग पावरफुल करना पड़ेगा। डिस्काउंट इजी है, पोजिशनिंग पावरफुल है। आप किस समय उसको पोजीशन कर रहे हैं, किस स्टेज में कस्टमर को, कस्टमर के 4 ही स्टेज है, किस स्टेज में आप उसको पोजीशनिंग पावरफुल में कहाँ उसको लेके जा रहे हैं। फॉलो अप पे थोड़ी बात करेंगे। आज नहीं तो कल वैल्यू याद रहेगी, प्राइस नहीं। आज नहीं तो कल कस्टमर को केवल वैल्यू याद रहेगी, प्राइस नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, कल बात हुई थी, ये बेनिफिट शेयर करना भूल गया था। अगर आप फॉलो अप लेते हैं, किसी को बोला कि आज बात हुई, उसने बोला 6 महीने बाद या 2 दिन बाद बात करेंगे, गाड़ी लेनी है मुझे फॉर्च्यूनर। उसने फ़ोन किया, सर आपसे कल बात हुई थी और अगर आज आप ले लेते तो ये बेनिफिट मैं बताना भूल भी गया था, तो आपको इतने ऑफ़र मिल जाते, ये गोल्ड सिल्वर कॉइन मिल जाता, गोल्ड ज्वेलरी मिल जाती, ये फ्रिज मिल जाता। कुछ ऑफर देके एक और सेल पुशअप कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब, कल बात हुई थी, ये बेनिफिट शेयर करना भूल गया था, इसी बात को बोल के फॉलो अप पे आगे बढ़ा देना मामले को।
सेम प्रोडक्ट डिस्काउंट के साथ, एक सेल, वैल्यू पिच के साथ रिपीट सेल। हमारे कहने का मतलब कि वही सेम प्रोडक्ट अब सेम आदमी को रिपीट सेल कर दिए, हमने एक सेल और बढ़ा दी। तो जब एक सेल और बढ़ा दी, किसने बढ़ाया? कि हमने फॉलोअप सिस्टम बना रखा है। हम कस्टमर को भूलते नहीं भैया। हमारे यहाँ एक सुई भी खरीदने वाले का डेटा है, क्योंकि सुई सबको जरूरत है, सब कपड़े पहनते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो सीखा बहुत ही रियलिस्टिक है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करता है। तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा, समझेंगे क्या आपकी प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। आज का एक्शन टास्क इस वीडियो में टॉप 3 बेनिफिट लिखो, रिस्क रिड्यूस फोकस करो, रिस्क रिड्यूस फोकस करो। नंबर 2, प्रूफ रेडी रखो, रिव्यू फोटो प्रोसेस, रिव्यू दिखाओ, ये चीज खा के ये इतना मोटा हो गया। कहने का मतलब ये सूट पहन के ये बहुत सुंदर लग रहा है, अमिताभ बच्चन लग रहा है। नेक्स्ट इंक्वायरी पे एग्री, क्लियरी, रिफ्रेम, फॉलो अप करो। कल सीखेंगे रिपीट कस्टमर सिस्टम, लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक बार जो कस्टमर आ गया वो लाइफ टाइम आपके पास रहे, वो जाए ही ना। तो कल सीखेंगे रिपीट कस्टमर सिस्टम, लाइफ टाइम वैल्यू। फ्री पीडीएफ 30 दिन में ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन ले जाने का प्लान डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, उस पर इंक्वायरी में डालें। और डे 18 का वीडियो देखना मिस मत करना। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, प्राइज याद नहीं रहता, एक्सपीरियंस याद रहता है, सच बात ये है। नमस्कार मित्रों, कल की वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।